नमस्कार सच्चे दोस्तों, भोले बाबा की जय। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी एस्ट्रोलॉजी में। वृश्चिक राशि वालों, है प्रभु आपका एक कैसा इशारा है, क्योंकि भगवान आने वाले समय में आपके जीवन में बहुत बड़ी उठापटक करने वाले हैं। यानी कि कुछ ऐसे महापरिवर्तन होंगे जो कल्पना से परे होंगे। आपके जीवन में खतरा आएगा, लेकिन आपकी सूझबूझ से टल भी जाएगा। आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, कुछ सावधानियां को बरतना होगा। आज की वीडियो में उपाय भी तो देंगे, इसीलिए थोड़ा सा समय अपनी सुरक्षा के लिए वीडियो कौन अंत तक देखें। सबसे पहले सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो मित्रों, गुरुजी कहते हैं हमें जीवन में कई तरह के लोगों के साथ मिलना पड़ता है, उठना बैठना पड़ता है। कई तरह के लोग आते हैं, कई तरह के विचार उनके मन में चलते रहते हैं, परंतु एक सावधानी हमेशा आप अपने जीवन में ध्यान रखें। जी हां दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि यदि किसी से आपकी मित्रता हो रही है तो पहले सामने वाले का पूरा कच्चा चिट्ठा जान लीजिए। जी हां दोस्तों, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि लोग आपके भोलेपन का फायदा उठा जाते हैं। आप तो सामने वाले व्यक्ति पर आंख बंद कर कर भरोसा कर लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं, जिसके चलते आप उसे अपने जीवन की हर एक बात बता देते हैं, परंतु सामने वाला व्यक्ति इसी चीज का बुरा फायदा उठा लेता है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि किसी को अपने राज बताने से पहले सामने वाले की राज भी जान लीजिए। तो यदि आपको गुरुदेव की बात समझ आ गई है तो लाइक कर देना, साथ ही कमेंट बॉक्स में जाकर हर हर महादेव जरूर लिखें। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आप की आज की खास महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। दोस्तों, आपको बता दें, दफ्तर में कंपटीशन इन दिनों काफी बढ़ने वाला है। आने वाला यह महीना दफ्तर में आपके लिए काफी तरक्की भरा रहेगा। आपको एक्टिव रहने की सलाह दी जाती है। काम पर अच्छे से ध्यान दें। जिम्मेदारियां उठाने से आपको पीछे नहीं हटना है। जीएम तो काफी कड़ा परिश्रम करना पड़ सकता है। ऐसे में आपको बता दें कि इस पूरे माह महादेव का आशीर्वाद एवं महादेव की कृपा आप पर बनने वाली है, जिसके चलते जल्द ही आपकी तरक्की के नए द्वार खुलने वाले हैं। तो मित्रों, पूरा माह आपके लिए मेहनत भरा रहेगा, परंतु बीच बीच में कुछ दिन कुछ समय ऐसा भी आएगा जब आपको दिक्कतों का व मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में दोस्तों, इस पूरे माह के लिए आपको केवल एक उपाय करना होगा। जी हां दोस्तों, यदि इस एक उपाय को आप कर लोगे तो आने वाला जुलाई का यह पूरा महीना आपके लिए यादगार महीना बन जाएगा और इतनी खुशियां आपको देगा कि जीवन में आपने कभी सोचा भी नहीं होगी। उपाय है दोस्तों, केवल महादेव को प्रसन्न करना है। या दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि मृत्यु लोक के देव स्वयं महादेव है। ऐसे में दोस्तों, जिस भी मनुष्य ने इस दुनिया में इस मृत्यु लोक में महादेव को प्रसन्न कर लिया, उसका तो समझो बेड़ा पार हो गया। तो दोस्तों, जुलाई के महीने में आपको केवल एक लोटा जल लेकर प्रतिदिन महादेव के मंदिर पहुंच जाना है। जी हां दोस्तों, एक लोटा जल आपकी सभी समस्याओं का कर देगा हल। इसलिए दोस्तों, पूरे माह आपको महादेव के मंदिर एक लोटा जल लेकर पहुंच जाना है। सुबह सुबह स्नान करने के बाद मंदिर जाएं, महादेव को जल चढ़ाएं और देखिए कि यह पूरा माह आपके जीवन में इतनी खुशियां लेकर आएगा कि आप खुशी से नाचने लगोगे। साथ ही दोस्तों, यदि आप व्यापार करते हो तो आपको बता दें, कारोबार में इस माह आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, या तो जल्दबाजी से बचने की सलाह दी जाती है। विशेष रूप से यदि आप कुछ नए लोगों से मिल रहे हैं, कुछ नए लोगों से जुड़ रहे हैं, नए काम के लिए प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो सोच समझकर आपको आगे बढ़ना होगा। आर्थिक स्थिति में भी सुधार के संकेत आते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही दोस्तों, पैसों से जुड़ी आपकी सभी समस्याएं दूर हो सकती हैं। जेएम तो पैसों से जुड़ी आपकी जितनी भी समस्याएं चलती आ रही थीं, जितनी भी परेशानियां चलती आ रही थीं, वह सभी इस माह में दूर हो जाएगी। साथ ही आप देखेंगे कि पारिवारिक जीवन भी इस पूरे माह सुखी रहेगा। जी हां दोस्तों, यदि घर परिवार में किसी बात को लेकर कोई वाद विवाद चल रहा है, किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, ऐसा समय घर में चल रहा है जिससे खुशियां नहीं आ पा रही हैं, प्रतिदिन ग्रह कलेश बढ़ता जा रहा है, तो इस समय में सुधार आने की आशंकाएं बनती हुई नजर आ रही है। जी हां दोस्तों, आप देखेंगे कि इन दिनों आपका पारिवारिक जीवन काफी अच्छा रहेगा, काफी खुशहाल रहेगा। परिवार के लोगों का साथ एवं समर्थन आपको प्राप्त होगा। जी हां दोस्तों,
घर परिवार में सभी लोग आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहेंगे, आपके दुख में भागीदार बनते रहेंगे। ऐसे में दोस्तों, आप किसी भी परिस्थिति में स्वयं को अकेला नहीं पाओगे, इसलिए ज्यादा चिंतित होने की आपको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें, अगर आप साझेदारी में काम करते हो, व्यापार करते हो, तो दोस्तों दिन आपके लिए बहुत सुंदर साबित होगा। जी हां दोस्तों, साझेदारी में काम करने वाले जातकों को इन दिनों बहुत लाभ हो सकता है। बहुत ऊंचे परिणाम आपको मिलने वाले हैं। तरक्की के नए नए द्वार भी खुलेंगे, परंतु मेहनत बहुत जोर शोर से करनी होगी। जी हां दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि बिना मेहनत के फल नहीं मिलेगा। यदि आप अच्छे से मेहनत करोगे, मन लगाकर मेहनत करोगे, अच्छे से प्रयास करोगे, तो निश्चित रूप से दोस्तों सफलता आपके कदमों में आने वाली है। दूसरी ओर विद्यार्थियों को बता दें, पढ़ाई लिखाई के मामलों में दोस्तों ये पूरा महीना आपके लिए शुभ है, परंतु आपको सतर्क रहना होगा, सावधान रहना होगा, गलतियां करने से बचना होगा। जी हां दोस्तों, यदि आपने गलतियां करी, लापरवाही करी, तो आपके काम बिगड़ सकते हैं। इसलिए गलतियों से आपको इन दिनों बचकर रहने की सलाह दी जाती है। अपने भविष्य के बारे में, अपने करियर के बारे में यदि आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ सोचना चाहते हैं, विचार करना चाहते हैं, तो समय आपके लिए बेशक बहुत शुभ है। इस समय आपके द्वारा लिया गया फैसला, आपके द्वारा लिया गया निर्णय आपको 100% परिणाम हासिल कराने वाला है। यानी दोस्तों, आपकी जितनी भी परेशानियां चल रही थीं, जितनी भी दिक्कतें चल रही थीं, जो जो रुकावटें आपके कामों में चलती आ रही थीं, वह सभी इस समय दूर होगी और आपको बहुत अच्छा फल अपनी मेहनत का प्राप्त होगा। बस इस बात का ध्यान रखना कि यदि कोई दिक्कतें आती है, कोई परेशानी आती है, तो आपको हार नहीं मानना है। जी हां दोस्तों, अपने प्रयासों को जारी रखना होगा। यदि आप हार मानकर थक कर बैठ जाओगे तो काम नहीं होंगे, इसलिए अपने प्रयासों को जारी रखें। कई बार दोस्तों हम महसूस करते हैं, हमारी अच्छी खासी जिंदगी अचानक से थम गई। हम बहुत सपने देखते हैं हमारी सफलता के, लेकिन हमारी सफलता अंत समय पर रुक जाती है। आखिर कौन होते हैं वह लोग जो हमारी खुशियों को नजर लगाते हैं, हमें बर्बाद करना चाहते हैं? आगे वीडियो में महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, अंत तक देखते रहें। तो दोस्तों, नजर लगने के पीछे कारण क्या होता है? आखिर हमारी खुशियों को नजर क्यों लगती है? इसके ऊपर अगर चर्चा की जाए तो दुनिया में 3 तरह की ऊर्जाएं काम करती है। एक होती है सकारात्मक, एक होती है नकारात्मक और तीसरी होती है विरोधात्मक। इन तीनों के बारे में आपको पता ही होगा। ये ऊर्जा हमारी सोच, व्यवहार, आदत और शब्दों से बनती है। यानी कि आपकी सोच कैसी है, आपका व्यवहार कैसा है, आपकी आदत कैसी है, आपके शब्द बोलने के तरीके कैसे हैं। अगर यह सब अच्छा है तो आप सकारात्मक ऊर्जा की गिनती में आते हैं। लेकिन अगर किसी की सोच, किसी का व्यवहार, किसी की आदत या किसी का बोलने का तरीका खराब है, तो वह नकारात्मक और विरोधात्मक ऊर्जा का शिकार होता है। परंतु दिक्कत कहां आ जाती है, जरा वह ध्यान से सुनिएगा। जब किसी एक इंसान का, जिसकी सोच, स्वभाव, संपर्क गलत थे, तो उसके नकारात्मक प्रभाव हमारे ऊपर आ जाते हैं। यानी कि हमारे ऊपर उसका नकारात्मक असर पड़ जाता है, और इसे ही हम वैज्ञानिक तौर पर समझा रहे हैं, नजर लगना कहते हैं। अब इसके क्या क्या लक्षण देख सकते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। कई बार हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम इलाज करवाते हैं, परंतु रिजल्ट वह नहीं आते, क्योंकि हमारे ऊपर नजर दोष लगा हुआ है। हमारी सोच खराब हो जाती है, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, सुस्ती आ जाता है, और बात बात पर हमें नींद आने लगती है, और जीवन में लक्ष्य तक पहुंचने की इच्छाएं थीं, वह खत्म सी हो जाती हैं। तो यह कारण क्या है इसके पीछे का, और इसके पीछे कौन लोग छुपे हैं? आखिर वे कौन लोग हैं जो हमारी खुशियों को नजर लगा रहे हैं? विस्तार से अब हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, क्या आपने भी कभी ऐसा किया है कि जीवन में आप कुछ बड़ा करने वाले हो, आपके दिमाग में कुछ प्लान आया, आपने उस पर अमल करने से पहले उसे किसी अपने को बता दिया कि मैं ऐसा करने वाला हूं, या अपने पड़ोसी को बता दिया, या अपने किसी रिश्तेदार को बता दिया। अब उस काम को लेकर बहुत खुश है कि अगर यह सफल हो गया तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। परंतु आप खुश हैं, लेकिन आपका वह शत्रु जिसे आपने अपना समझकर यह बात बताई थी, वह खुश नहीं है।
और उसकी नजर का सामना उस समय आपको करना पड़ गया, जिसके बाद आपने देखा कि धीरे धीरे आपका काम अच्छे रिजल्ट दे रहा था। परंतु अंत समय में आकर अचानक वह बिगड़ गया, तो कहीं न कहीं हमारे काम बिगड़ने का कारण हम स्वयं ही होते हैं। किसी महापुरुष ने कहा है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी सफलता शोर मचा दे। परंतु जो भारतीय लोग हैं, उन्हें तो किसी भी काम को करने से पहले अपने पड़ोसी को पहले बताना जरूरी होता है, क्योंकि वह कहीं न कहीं उसे जलाना चाहते हैं। वह उसे एहसास कराना चाहते हैं कि हमने जीवन में इतना कुछ किया है या हम आगे ऐसा ऐसा करने वाले हैं। उन्हें ऐसा करके संतुष्टि मिलती है, परंतु उनकी यही आदत उनके काम बिगाड़ कर रख देती है। आपको भी सवाल का जवाब मिल गया होगा कि आखिर क्यों लगती है आपकी खुशियों को नजर। इसका कारण आप खुद स्वयं हैं। परंतु मान लीजिए कि अभी तक जो हुआ हमारी गलती थी, आगे हम यह गलती नहीं करेंगे। परंतु जो गलती हो गई है उसका निवारण कैसे किया जाए, उसे किस तरह से हम समेटें। तो अब आगे वीडियो में हम उपाय बता रहे हैं जो जीवन में कभी आपको नजर दोष नहीं लगने देंगे। अगर किसी प्रकार की नजर भी होगी तो वह भी समाप्त हो जाएगी। परंतु इसके लिए आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना होगा और हमारे दिए गए उपायों की लाज रखनी होगी। सबसे पहला उपाय बताने जा रहे हैं, जरा कान लगाकर सुनिएगा, आपका बेड़ा पार भी हो जाएगा। इस बात की हम गारंटी देते हैं। मान लीजिए आपके घर का कोई व्यक्ति बार बार बीमार PDD रहा है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, उसे निरंतर असफलता मिल रही है, तो हम समझ सकते हैं कि हो सकता है किसी की बुरी नजर ने उसे घेर लिया हो। तो आपको क्या करना है, घर के उस व्यक्ति पर से एक नींबू लेकर के उसे 7 बार नजर लगे व्यक्ति के ऊपर से वार लेना। यानी जो व्यक्ति वहां मौजूद है, जिसे आपको लग रहा है नजर लगी है, उसके ऊपर 7 बार नींबू डाल लें। अब उसके बाद उस नींबू के 4 टुकड़े करके किसी सुनसान स्थान पर आपको फेंक देना है। बस इतना सा काम आपको करना है और उस व्यक्ति की नजर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जो आप डॉक्टरों पर पैसे बिगाड़ रहे थे, वह आपको नहीं बिगाड़ने पड़ेंगे और जीवन में पुनः खुशहाली आ जाएगी। परंतु आइंदा बहुत सावधान रहिएगा और मेहनत करिएगा, ढिंढोरा मत पीटेगा। अगर मान लीजिए आपके व्यापार को नजर लग गई, कई बार ऐसा होता है कि हम अच्छी गति से व्यापार कर रहे होते हैं, तो हमारे जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं, जो हमारे जलनखोर रिश्तेदार होते हैं, उनकी नजर भी हमारे पैसों को देखकर हमारे व्यापार पर लग जाती है। यदि आपको लगता है कि आपके कारोबार पर किसी की बुरी नजर लग गई है, तो आप इससे बचने के लिए अपने कार्यस्थल के मुख्य द्वार पर काले कपड़े में फिटकरी बांध करके लटका दीजिए। जी हाँ, क्या करना है, आपको काले रंग का कपड़ा लेना है, उसके अंदर आपको फिटकरी लेनी है और उस कपड़े में अंदर बांध करके आपके घर, कार्यस्थल या कारोबार के मुख्य द्वार पर आपको लटका देना है। बहुत चमत्कारिक उपाय है। नजर दोष दूर करने का यह बहुत खास उपाय है। अगर आपने एक ऐसा कर लिया तो आपके कारोबार पर कोई आग उठाकर नहीं देखेगा, आपके जीवन में कभी दिक्कत नहीं आएगी। और इतना कोई खास बड़ा उपाय नहीं है, छोटे छोटे से उपाय बता रहे हैं जो एक आम आदमी कर सके। तीसरा, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आपके घर में बहुत ज्यादा क्लेश बना रहता है, आपसी विचार घर वालों के नहीं मिलते, सामंजस्य नहीं बनता, तो घर में अगर किसी भी तरह की एकता को नजर लग गई है, लोग आपस में जलने लगे हैं, चिढ़ने लगे हैं, लड़ाई करने लगे हैं, तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। यदि आपको ऐसा लगता है कि घर की एकता और प्रेम भाव को किसी की काली नजर लग गई है, तो अब आपसी प्रेम की जगह कलह होने लगी है, तो इसे दूर करने के लिए घर के मुखिया को रात के समय अपने बिस्तर के नीचे एक लोटा पानी रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद सुबह स्नान ध्यान के बाद उस लोटे के जल को अपने गुरु या फिर अपने इष्ट देव का मंत्र जपते हुए किसी पीपल के पेड़ की जड़ में डाल देना है। इस उपाय को करने से घर में जो एकता टूट गई थी वह पुनः बन जाएगी, समाज से जो बिखर गया था वह पुनः सुधर जाएगा और आपको भी जीवन में महसूस होगा कि वास्तव में नजर का ही कारण था, अब सब कुछ सही हो गया है। अब दोस्तों, एक और शानदार उपाय हम काली मिर्च का बताने वाले हैं जो आपके होश उड़ा देगा। जरा ध्यान से सुनिएगा, बड़ा सिंपल है परंतु कारगर है।
यदि आपको लगता है कि आपके घर की खुशियों को किसी की नजर लग गई है और आए दिन यहां कोई न कोई अड़चन लगी रहती है, तो आप इसे दूर करने के लिए किसी भी दिन 5 काली मिर्च के दाने लेकर के उसे अपने सिर से 7 बार वार करके किसी एकांत स्थान पर जाकर के चारों दिशाओं में अलग अलग 4 दाने फेंक दीजिए। जी हां दोस्तों, इसके बाद जो 5वीं काली मिर्च का दाना था वह आपको ऊपर की दिशा में फेंक देना है और बगैर पीछे मुड़े चुपचाप घर वापस चले आना है। देखा दोस्तों, केवल 5 काली मिर्च के दाने कितना सरल उपाय और आपके जीवन की समस्याओं का अंत प्रयास करे, लेकिन इस उपाय को करते समय कोई आपको रोके नहीं, कोई आपको टोके नहीं। यह एक अचूक उपाय है। इससे आपके जीवन में आने वाली समस्त रुकावटें दूर हो जाएंगी और खुशियों का वास हमेशा हमेशा बना रहेगा। बशर्ते आपको प्रयासरत रहना है, और यदि आपका कोई व्यापार बिजनेस है तो दोस्तों उसमें आपको अपार सफलताएं मिलने वाली है। कोई बड़ा ऑर्डर आपको इस समय मिल सकता है। मन मुताबिक आपके परिणाम आपके सामने आने वाले इस समय में अत्यंत लाभकारी समय रहेगा आप लोगों के लिए। और साथ ही साथ यह भी बताना चाहेंगे कि जो आपके कार्यस्थल पर सहकर्मी या कर्मचारी हैं, उस पर भरोसा न कर सभी गतिविधियों पर पैनी नजर आपको रखनी है और निर्णय भी आपको स्वयं ही लेने हैं। किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन व सलाह आपके लिए इस समय उपयोगी साबित होगी। वाहन तथा शेयर्स संबंधित कार्यों में भी आपको इस समय सफलता मिलने वाली है। बहुत अच्छा समय है। कार्यक्षेत्र में अपनी वर्तमान गतिविधियों पर आपको ध्यान केंद्रित रखना है। घर परिवार की बातों को छोड़कर आपको अपने कार्यस्थल पर ही कार्यक्षेत्र में ध्यान केंद्रित रखना है। दोस्तों, इस दिन आपको बेहतरीन परिणाम भी हासिल होंगे। सामाजिक तथा सोसाइटी संबंधी गतिविधियों में अपनी उपस्थिति रखने से पहचान बढ़ेगी तथा घर की व्यवस्था बेहतर बनाने में अपना सहयोग अवश्य दें। किसी बात को लेकर घर में तनाव भी हो सकता है। अपने स्वभाव में सहजता और लचीलापन बनाकर रखें। युवा वर्ग को अपने व्यक्तिगत कार्यों में कुछ समस्याएं रहेंगी। और हां, प्रॉपर्टी संबंधी कोई भी डील फाइनल करते समय पेपर जरूर चेक कर लें। आपका अधिकतर समय मार्केटिंग संबंधी कार्य में व्यतीत होगा। रुकी हुई पेमेंट भी हासिल होगी। नौकरी, पेशा, व्यक्ति कार्यभार की अधिकता की वजह से तनाव में रहेंगे तथा पुरानी बातों को छोड़कर नई बातों पर नई ऊर्जा के साथ ध्यान दें। फिलहाल आप एक ही काम कर पाएंगे। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण बनाए रखें और लक्ष्य की ओर ध्यान दें। आपकी कठिनाई दूर होगी, इसलिए बड़े टारगेट पर ध्यान देकर उसे हासिल करने की कोशिश करते रहे तथा जिन बातों के कारण आपका काम रुका हुआ है उन पर ध्यान दें और उन्हें सुधारें। और हां, आज आपके व्यय में अनावश्यक वृद्धि से मन खिन्न रहेगा। कार्यस्थल पर सहयोगियों से मनमुटाव हो सकता है। धन की कमी रहेगी। दोपहर में कार्य वृद्धि होगी और सहयोग की प्राप्ति होगी। सरकारी कार्य में आ रही बाधा समाप्त होगी तथा घर में बदलाव अथवा रखरखाव संबंधी गतिविधियों की योजनाएं बनेंगी। आपकी सलाह को उचित महत्व दिया जाएगा। रुका हुआ पैसा वसूल करने के लिए समय अनुकूल है। युवा वर्ग अपने करियर को लेकर उत्साहित रहेंगे। साथ ही में दोस्तों की अनजान व्यक्ति पर विश्वास करना आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। ज्यादा सोच विचार में समय भी ना लगाएं। यह समय कल्पना में न जिकर हकीकत का सामना करने का है। कोई महत्वपूर्ण कागजात न मिलने से चिंता रहेगी। व्यवसाय संबंधी टैक्स तथा लोन के मामलों को यथा समय पूरा करने का प्रयास करें। इस समय मीडिया और इंटरनेट के माध्यम से अपने संपर्क सूत्रों को बढ़ाने का अनुकूल समय है। पार्टनरशिप संबंधित फैसले लेने से पहले उस पर और अधिक जानकारी हासिल करें। लव पति पत्नी के बीच खट्टी मीठी नोक जोक संबंधों को और अधिक मधुर बनाएंगी। अपने लव पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जरूर जाए। और हां, इन बातों का भी जरूर ध्यान रखें कि समस्याओं के कारण विश्वास की कमी हो सकती है। पैसों का लेन देन करते समय सतर्कता रखें। आपके सकारात्मक कर्म का फल प्राप्त हो सकता है। सामाजिक कार्य का हिस्सा बनने की कोशिश करते रहे तथा करियर से जुड़ी बड़ी परेशानी दूर हो सकती है। अटका हुआ पेमेंट मिलने की संभावना है। और इसी के साथ दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि खुद को परिष्कृत करने की कोशिश कई तरीकों से अपना असर दिखाएगी। आप खुद को बेहतर और आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करेंगे। जिन लोगों ने जमीन खरीदी थी और अब उसे बेचना चाहते हैं,
उन्हें आज कोई अच्छा खरीदार मिल सकता है और जमीन बेचकर उन्हें अच्छा धन लाभ हो सकता है। आपकी ज्ञान की प्यास आपको नए दोस्त बनाने में मददगार साबित होगी। हर बात पर प्यार का दिखावा करना ठीक नहीं है। इससे आपका रिश्ता सुधरने की जगह बिगड़ सकता है। आपके घर वाले आज आपसे कई परेशानियां शेयर करेंगे, लेकिन आप अपनी ही धुन में मस्त रहेंगे और खाली समय में कुछ ऐसा करेंगे जो करना आपको पसंद है। आप महसूस करेंगे कि शादीशुदा जिंदगी आपके लिए वाकई खुशनसीबी लेकर आई है। आज का दिन किसी भी धार्मिक स्थल के लिए समर्पित करना अपनी मानसिक शांति बनाए रखने का सर्वश्रेष्ठ साधन हो सकता है, तथा परेशानियों के बारे में सोचते रहने और तिल का ताज करने की आपकी आदत आपके नैतिक ताने बाने को कमजोर कर सकती है। आपके पिता की कोई सलाह आज कार्य क्षेत्र में आपको धन लाभ करा सकती है। परिवार वालों का हंसी मजाक भरा बर्ताव घर के वातावरण को हल्का फुल्का और खुशनुमा बना देगा। आपके प्रिय के साथ कुछ मतभेद उभर सकते हैं। साथ ही अपने साथी को अपना नजरिया समझाने में भी तकलीफ महसूस होगी। आपका खाली समय आज मोबाइल या टीवी देखने में बर्बाद हो सकता है। इससे आपके जीवन साथी को आपसे खिन्नता भी होगी, क्योंकि आप उनसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे। लंबे समय से कामकाज का दबाव आपके वैवाहिक जीवन के लिए कठिनाई खड़ा कर रहा है, लेकिन आज सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। ऑफिस के दोस्तों के साथ ज्यादा बिताना आपके लिए अच्छा नहीं है। ऐसा करके आप अपने घर वालों के गुस्से का शिकार हो सकते हैं। और हां दोस्तों, इससे पहले कि नकारात्मक विचार मानसिक बीमारी का रूप ले लें, आप उन्हें खत्म कर दें। ऐसा आप किसी दान पुण्य के काम में सहभागिता के जरिए कर सकते हैं, जिससे आपको मानसिक संतोष मिलेगा। जो लोग अपने करीबियों या रिश्तेदारों के साथ मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें आज बहुत सोच समझकर कदम रखने की जरूरत है, नहीं तो आर्थिक नुकसान हो सकता है। आप सभी पारिवारिक कर्जे खत्म करने में कामयाब रहेंगे। आपको अपनी रसिक कल्पनाओं पर अधिक गौर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संभव है कि वे आज सच हो जाएं। आज खाली वक्त किसी बेकार के काम में खराब हो सकता है। विवादों की एक लंबी कट डट ही आपके रिश्तों को कमजोर कर सकती है। इसे हल्के में लेना ठीक नहीं होगा। अकेपन कई बार काफी दिक्कत भरा हो सकता है, खास तौर से उन दिनों में जबकि आपके पास ज्यादा कुछ करने के लिए ना हो। इससे छुटकारा पाने की कोशिश करें और अपने दोस्तों के साथ थोड़ा समय व्यतीत करें। तथा जानकारी के लिए आपको हम यह भी बता दें कि आज आपकी किस्मत चमकने का दिन है। सितारे कहते हैं कि आज आपको कोई विशेष काम करना पड़ दे सकता है। आज अपने किसी नजदीकी व्यक्ति को खुश कर दें, आपकी किस्मत का ताला खुल जाएगा। फिर भी आज किसी को उधार ना दें, वापस नहीं मिल पाएगा। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आज नहीं होंगी तथा आपकी त्वचा सूखी और बेजान सी लग रही है। ऐसा केवल बदलते हुए मौसम के कारण ही नहीं, बल्कि आपके शरीर के अंदरूनी कारकों के कारण भी हो रहा है। आप कई चीजों की उपेक्षा कर रहे हैं कि अपने खाने में खूब विटामिन सी और ई शामिल करें।